भारत का भूगोल महामैराथन क्लास चल रही है जिसमें आपको 20 से 30 प्रश्न कराए जाते हैं रोज। ठीक है, प्रतिदिन आपको क्या 20 से 30 प्रश्न कराए जाते हैं जो आगामी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से क्या होते हैं, VIMP होते हैं। तो आइए आज भी चर्चा वही 20 क्वेश्चंस के बारे में चर्चा परिचर्चा करेंगे, व्याख्यात्मक रूप में VIMP होने वाली है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास में। ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए आज की श्रृंखला प्रारंभ करते हैं। अगर उससे पहले आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो आपको पता होना चाहिए, कॉपी कलम उठा लीजिए और नोट्स तैयार करते हुए चलना है, क्योंकि आपके बनाए हुए नोट्स आपके लिए VIMP या लड्डू साबित होने वाली है। आइए, प्रश्न नंबर पहला आपसे पूछ रहा है, देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कब और कहाँ स्थापित किया गया। VIMP है, ठीक है, 5 स्टार लगा लेना। देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कब और कहाँ स्थापित किया। आंसर में आप देख रहे हो कि 1875 में, ठीक है, कहाँ, कुल्टी पश्चिम बंगाल में। देखो दो डेट है इसके, 1874 से 75 लिख लो, ठीक है, 74 से 75, ठीक है। इन दोनों में से जो ऑप्शन में हो आपको वो लगाना है। अगर 74 ऑप्शन में है तो आपको 1874 लगाना है, 1875 ऑप्शन में है तो 1875 आपको ऑप्शन लगाना है, ठीक है। देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कब, 1874 से 75, जो ऑप्शन में है आपको वो लगाना है। कुल्टी पश्चिम बंगाल में इसकी स्थापना हुई। आगे इसके बारे में बताता हूँ थोड़ी, ठीक है। आसनसोल पश्चिम बंगाल में, ठीक है, कुल्टी के आसनसोल पश्चिम बंगाल में इसकी स्थापना हुई। इसको बंगाल आयरन वर्क, ठीक है, BIW के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। B से बंगाल, I से आपका क्या हो जाएगा बताओ, आयरन, और W से वर्क, ठीक है, तो बंगाल आयरन वर्क के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इतना आपके लिए इंपोर्टेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके लिए, पूछ रहा है द्वितीय योजना काल में लगाए गए 3 नए कारखाने कौन से थे। ठीक है, तो योजना काल आपको पता होना चाहिए क्या होता है योजना काल, ठीक है। तो आपको बता दूं योजना काल मतलब जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनके बारे में चर्चा चल रही है, ठीक है। जो द्वितीय योजना काल थी उसमें लगाए गए कारखानों के बारे में बताना है आपको, जो नए 3 कारखाने स्थापित किए। आंसर में आपको भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला दिख रहा है, ठीक है। आपके राइट आंसर भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला क्या द्वितीय योजना काल में लगाए गए 3 नए उद्योग थे, ठीक है। वहीं इसके बारे में थोड़ी आपको और बता दूं मैं। देखो योजना काल, द्वितीय योजना काल का क्या ईयर था आप बता दो मुझे, ठीक है। जो योजना काल होता है वो तो योजना काल दिया गया है, बाई चांस योजना काल न दे ईयर लिख दे तो क्या ईयर था द्वितीय योजना काल का, ठीक है। तो आपको बता दूं द्वितीय योजना काल कब, 1956 से 61 तक चली। कब चली, 61 तक चली द्वितीय पंचवर्षीय योजना। और पहली कब चली, 1951 से 56 तक पहली पंचवर्षीय चली। और द्वितीय पंचवर्षीय में 3 नए उद्योगों की स्थापना की गई 1956 से लेके 61 के बीच, जिसमें भिलाई, दुर्गापुर और आपका राउरकेला, ठीक है। अगर भिलाई की बात करें तो ये कहाँ पड़ता है, दुर्ग जिला छत्तीसगढ़ में। भिलाई कहाँ, दुर्ग जिला छत्तीसगढ़ में पड़ता है। और वहीं आपके राउरकेला की बात करें तो इसे हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला, ठीक है, सुंदरगढ़ जिला उड़ीसा। ये कहाँ पे पड़ता है, सुंदरगढ़ जिला उड़ीसा में पड़ता है आपका राउरकेला। कहाँ पे, सुंदरगढ़ जिला उड़ीसा में। वहीं तीसरा जो स्थापित किया गया वो क्या किया गया, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर, ठीक है, वर्धमान जिला पश्चिम बंगाल। ये कहाँ है, वर्धमान जिला पश्चिम बंगाल। भिलाई कहाँ बताया, छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला बताया, ठीक है। वही मैंने आपको राउरकेला कहाँ बताया, राउरकेला मैंने आपको बताया सुंदरगढ़ के उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा जी के सुंदरगढ़ में। और नेक्स्ट मैंने आपको तीसरा बताया दुर्गापुर, ये कहाँ बताया मैंने, वर्धमान जिला पश्चिम बंगाल में। तो आपके लिए इतना इंपोर्टेंट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके लिए, नकदी की फसल कौन कौन सी है। जो नकदी फसल है, गन्ना हो गया, रबड़ हो गया, तंबाकू हो गया, कपास हो गया, सूरजमुखी हो गया, ये आदि क्या है, नकदी फसल है, ठीक है, याद रखना। नकदी फसल तो पूछ रहा है क्या, गन्ना, रबड़, तंबाकू, कपास, सूरजमुखी। लेकिन नकदी फसल किसे कहते हैं, जब आपको अर्थ पता होगा आप तभी तो बताओगे ना। तो आपको नकदी फसल का अर्थ बताता हूँ। देखो, मोटे अनाज वाली पारंपरिक खेती से हटकर जो पैदावार ली जाती है, मोटे अनाज जैसे क्या, गेहूं, मडुआ, जौ, धान, इनके अलावा जो पारंपरिक खेती की पैदावार ली जाती है वे नकदी फसलें कहलाती है।
इसमें कम समय में ही किसान को फायदा पहुंचता है, इसमें कम समय में ही क्या किसान को फायदा पहुंचता है। और इसमें क्या क्या आते हैं, जैसे हमारे देश में गन्ना एक प्रमुख नकदी फसल है। इसके अलावा आलू, सरसों, दाल और सब्जियों को भी नकदी फसलों में शामिल किया जाता है। आपसे पूछ ले, 4 ऑप्शन देते, तंबाकू, धान, गेहूं और एक मक्का, तो इनमें से नकदी फसल कौन सा है? तो तंबाकू क्या है? नकदी फसल है। किसे कहते हैं? मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए 4th, पूछ रहा है नर्मदा नदी जो अमरकंटक से उद्गत होती है वह किस राज्य में है? तो वो मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए, पूछ रहा है प्रश्न नंबर 5वां, नागालैंड राज्य का गठन कब हुआ? तो 1 दिसंबर 1963 को क्या नागालैंड राज्य का गठन हुआ। प्रश्न नंबर 6 है आपके लिए, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला कहाँ? सिक्किम में स्थित है। तो प्रथम वह कौन सा राज्य है जो पूर्णतः जैव विविधता मुक्त हुआ? ठीक है, जैव विविधता को अपनाने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो यही क्या है आपका? सिक्किम आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7वां है आपके लिए, नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? इंपोर्टेंट है, थाल घाट। ठीक है, थाल घाट किसे? नासिक और मुंबई को जोड़ता है। स्लाइड अगली है आपके लिए, पूछ रहा है प्रश्न नंबर 8वां कि निजी क्षेत्र में स्टील का कौन सा कारखाना सबसे पुराना है? अगर पूछे निजी क्षेत्र, ठीक है, जो प्राइवेट होता है, निजी मतलब व्यक्तिगत, ठीक है, व्यक्तिगत, निजी मतलब होता है व्यक्तिगत, सार्वजनिक मतलब जो जनता का होता है, ठीक है। तो निजी क्षेत्र में स्टील का कौन सा कारखाना सबसे पुराना है? तो आपको क्या आंसर लगाना है? टिस्को। ठीक है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी क्या है? निजी क्षेत्र का सबसे पुराना कारखाना स्थापित है। थोड़ी कनेक्ट करते हुए चलते हैं। देखो, अगर बात करें तो बड़े पैमाने पर जब उत्पादन का प्रयास किया गया 1907 में जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की, टिस्को की स्थापना कहाँ पे? जमशेदपुर में की गई थी। कब? 1907 में, जब बड़े पैमाने में उत्पादन का प्रयास किया गया कि जो उत्पादन है इसकी मात्रा को बढ़ाया जाए। इसको देखते हुए 1907 में जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना किसान प्रारंभ होती है। इसके बाद 1919 में बन्नपुर में इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना हुई। यह दोनों इकाइयां निजी क्षेत्र में स्थापित की गई थी। सन 1923 में भद्रावती में विश्वरैया आयरन स्टील वर्क्स की स्थापना के साथ सार्वजनिक क्षेत्र की पहली इकाई ने कार्य प्रारंभ किया। तो ठीक है, इतना याद रखना, इसकी 1907 में, ठीक है, 1907 में जमशेदपुर में क्या? टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की क्या हुई? स्थापना हुई, जो निजी क्षेत्र की सबसे पुराना क्या है? कारखाना है। क्वेश्चन नंबर 9वां है आपके लिए, नीलगिरी की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, इजी है, बहुत बार आपने पढ़ा भी है, देखा भी है। क्वेश्चन 10वां है, पनियाल व इरुल जनजाति किस राज्य से संबंधित है या किस राज्य में निवास करती है? VIMP है। ठीक है, 5 स्टार लगा लीजिए। जनजातियां मैंने 2 वीडियो में भी आपको बताई, ठीक है, ओवा जनजाति हो गया, ठीक है, हकमा जनजाति हो गया। तो यहाँ पूछ रहा है पनियाल व इरुल जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो पनियाल व इरुल जनजाति कहाँ? तमिलनाडु में निवास करती है। प्रश्न नंबर 11वां है आपके लिए, पूछ रहा है पंबन द्वीप कहाँ स्थित है? तो पंबन द्वीप की बात करें तो मन्नार की खाड़ी में स्थित है। प्रश्न नंबर 12वां है, इंपोर्टेंट है, पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो सोनपुर के बिहार में पशुओं का क्या लगता है? सबसे बड़ा मेला लगता है। जिस प्रकार वस्तुओं का मेला लगता है, ठीक है, उसी प्रकार पशुओं का आदान प्रदान, क्रय विक्रय का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? सोनपुर बिहार में लगता है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके लिए, 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? तो 5 नदियों की भूमि, पौ से आपको पंजाब लगाना है, ठीक है, 5 से पंजाब लगाना है, ठीक है, पौ के ऊपर बिंदी, पौ के ऊपर बिंदी, ठीक है, यहाँ 5 हो गया, यहाँ पंजाब हो गए। तो 5 नदियों की भूमि आपसे पूछे तो पंजाब आपको आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके लिए, पालघाट दर्रा किन 2 राज्यों को जोड़ता है? तो केरल व तमिलनाडु को क्या? पालघाट। मैंने बताया थालघाट, पालघाट, भूरघाट, तीनों के बारे में परिचर्चा की गई है, ठीक है, थालघाट भी बता दिया। अब पूछ रहा है पालघाट दर्रा किन 2 राज्यों को जोड़ता है? तो केरल व तमिलनाडु को पालघाट जोड़ता है। प्रश्न नंबर 15 है आपके लिए, प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी क्या है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए, VIMP है। आइए आगे परिचर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके लिए, भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाली भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? इंपोर्टेंट है, जो भारत और चीन सीमा रेखा को स्पर्श करते हैं वो भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? उसमें अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम आपके क्या है? प्रमुख हैं। अरुणाचल प्रदेश,
नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम क्या भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करती है। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 17 इस प्रकार है, पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी थी। ठीक है, भारत और पाकिस्तान जो क्या विवादित, दोनों में क्या है शत्रुतापूर्ण क्या रहती है, हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, पाकिस्तान हमेशा इंडिया पे क्या करता है, कहीं ना कहीं इसके बुरे के बारे में सोचते रहता है। तो वही पाकिस्तान और भारत के बीच एक समझौता से चलने वाली एक रेलगाड़ी थी, वो कौन सी थी, तो समझौता व थार एक्सप्रेस उसका नाम था। ठीक है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी थी उसका नाम क्या था, समझौता व थार एक्सप्रेस। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके लिए, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई। ठीक है, तो इंपोर्टेंट है, रेड क्लिफ रेखा वाली मेरी एक वीडियो पड़ी है मेरे यूट्यूब चैनल पे, आप वहां पे उसे जाके पढ़ सकते हो। तो यहाँ पूछा कि भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा निर्धारित की गई, तो कब की गई, 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 का नाम सुनते ही आपके दिन में क्या देश प्रेम की भावना उत्पन्न होती है। मेरे देश की धरती उगले सोना हीरे मोती, मेरे देश की धरती। ठीक है, ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐसा है, हाँ ऐसा ही है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच एक रेखा निर्धारित हुई जिसका नाम क्या है, रेड क्लिफ रेखा। तो कब निर्धारित की गई, तो 15 अगस्त 1947 को क्या निर्धारित की गई, किसके द्वारा बताइए मुझे। तो ये कौन थे, सर सिरिल रैडक्लिफ, याद रखना कौन थे, लिख लो सर सिरिल रैडक्लिफ। ठीक है, सर सिरिल रैडक्लिफ द्वारा क्या भारत और पाकिस्तान में एक रेखा का निर्धारण किया गया, जो कब 1947 को किया गया था। चूंकि बांग्लादेश उस समय पूर्वी पाकिस्तान था, चूंकि बांग्लादेश उस समय क्या था, पूर्वी पाकिस्तान था, और तो भारत बांग्लादेश सीमा का निर्धारण भी रेड क्लिफ, देखो भारत और बांग्लादेश का भी करती है ये। ठीक है, भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश का निर्धारण भी कौन करती है, रेड क्लिफ रेखा करती है। और देखो रेड क्लिफ रेखा वही देखो आ गया ना, क्वेश्चन नंबर 19 आ गया, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया था, तो सर सिरिल जॉन रैडक्लिफ ने किया था। कब किया था, 15 अगस्त 1947 को किया था। अगर आपसे मैं पूछूं मैकमोहन रेखा किन दो देशों के मध्य है, तो मैकमोहन से आपको सीधे कहाँ चले जाना है, चीन और भारत के बीच। ठीक है, मैकमोहन कहाँ पे है, चीन और भारत के बीच है। डुरंड रेखा पूछ लिया जाता है किसके बीच है, भारत और अफगानिस्तान के बीच है। वहीं 70वीं समांतर रेखा उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के बीच है। 24वीं समांतर रेखा किसके, भारत और पाकिस्तान के मध्य है। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके लिए, पूछ रहा है बल्ली व डोंडिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, बल्ली व डोंडिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है, तो दादरा एवं नगर हवेली से आपसे क्या है संबंधित है बल्ली और डोंडिया जनजाति। तो ये 20 अति महत्वपूर्ण आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से जिनके बारे में व्याख्यात्मक रूप में परिचर्चा की। ठीक है, कहीं ना कहीं आपके लिए क्या होंगे, लड्डू साबित होने वाले हैं। आगामी आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए क्या होंगे, 1 या 2 नंबर की हेल्प देंगी। अगर आपको इसी प्रकार की वीडियो चाहिए, आप मेरे यूट्यूब चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास को संलग्न कर सकते हो। हमारा उद्देश्य क्या है, व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करना है और आपको आगामी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से एक मजबूत स्तंभ के रूप में क्या करना है, खड़ा करना है। थैंक यू, धन्यवाद।